अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएसटी जनरल प्रिपरेशन के लिए जो लिटरेचर का पोर्शन है, जो जिसको हम जनरल लिटरेचर भी कहते हैं, यानी जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें से एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो टॉपिक है हमारा जनरस ऑफ लिटरेचर, या जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ लिटरेचर। आपसे एमसीक्यूज़ में सवाल किया जाता है ना कि लिटरेचर के कितने जनरल्स होते हैं, ठीक है, या कितनी टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास लिटरेचर के चार मेन जनरल्स होते हैं, या जिसको हम टाइप्स भी बोलते हैं। सबसे पहला हमारे पास है फिक्शन, दूसरा है नॉन फिक्शन, तीसरा है पोएट्री, चौथा है ड्रामा। अब इन सारों को जो है ना हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये होते क्या हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं फिक्शन और नॉन फिक्शन पे, ठीक है, कि फिक्शन और नॉन फिक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फिक्शन जो होते हैं हमारे पास, ये ऐसे स्टोरीज होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी स्टोरीज, कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स और नॉट रियल। ऐसे कहानियाँ, यानी वो नॉवेल्स भी हो सकते हैं, कोई कहानी भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो लोग होते हैं जो बातें करते हैं, और इवेंट्स जो होते हैं, यानी जो जितने भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो रियल नहीं होते बल्कि वो इमेजिनरी होते हैं ना। राइटर ने खुद क्रिएट किए होते हैं मॉरल लेसन सिखाने के लिए या किसी और चीज पर्पस के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। इसका मकसद यही होता है। तो फिक्शन ऐसा लिटरेचर होता है जिसमें जो कैरेक्टर्स स्टोरीज होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, जिनमें कैरेक्टर्स और इवेंट्स रियल नहीं होते हैं बल्कि इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं फिक्शन लिटरेचर की, तो हमारे पास इसमें नॉवेल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि नॉवेल्स जो होते हैं ना वो मोस्टली फिक्शन में आते हैं, ठीक है। वो रियल इवेंट्स उसमें नहीं होते और ना ही रियल करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, फेबल्स होते हैं। तो ये सारे जो है ना नॉन फिक्शन में आते हैं, ठीक है। ये सारी इमेजिनरीज स्टोरीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक नॉवेल्स की मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ठीक है। तो ये वाला जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये एक जैन ऑस्टन ने लिखा है। ये एक फिक्शनल नावल है, ठीक है। ये जो स्टोरी इसमें चल रही है, इस तरह के कोई भी कैरेक्टर्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि उसने खुद से एक स्टोरी बनाई हुई है। इस तरह अगर हम एक दूसरा नावल देखते हैं द काइट रनर, जो कि खालिद हुसैन ने लिखा है, ये भी एक फिक्शनल नावल है, ठीक है। यानी कि इसमें भी आपको कोई रियल कैरेक्टर या रियल इवेंट्स नहीं थे बल्कि वो उसकी इमेजिनेशन थी, ठीक है। जो अतर ने मतलब कि अतर ने जो है ना इमेजिनेटिव स्टोरी बनाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं नॉन फिक्शन की तरफ। नॉन फिक्शन जो हमारे पास होते हैं, नॉन फिक्शन मीन्स रियल एंड ट्रू राइटिंग। ऐसी राइटिंग, ऐसा लिटरेचर जो रियल हो और सच्चा हो, यानी उसमें जो इवेंट्स होते हैं वो भी रियल होंगे, रियल पीपल जो कैरेक्टर्स होंगे, ऐसी कहानियाँ जिनमें इवेंट्स और कैरेक्टर यानी लोग वो रियल दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसी राइटिंग को हम नॉन फिक्शन कहते हैं। नॉन फिक्शन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, जिस तरह बायोग्राफीज होते हैं, ठीक है। बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज, किसी ने फॉर एग्जांपल ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपने ऊपर कहाँ कोई कहानी लिखी है या बुक लिखी है, तो उसमें जो आपको चीज़ मिलेगी वो रियल इवेंट्स होंगे, रियल पीपल होंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास एसेज होते हैं, ठीक है, जो एसेज हम लिखते हैं, ठीक है, मजमून वगैरह, ये भी नॉन फिक्शन में आते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें रियलिटी पे बेस्ड होती हैं, रियल होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन फिक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एसएसटी जनरल के लिए जो आपने तैयारी करनी है ना लिटरेचर की, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने कहाँ तक करने हैं। तो देखें, एसएसटी जनरल में मेजर पोर्शन जो है वो इंग्लिश का है, और इंग्लिश में वो बाउंड नहीं होते हैं कि वो आपको जो है ना सिर्फ एफएससी तक देते हैं, ठीक है। इसमें लिटरेचर जो है वो तो हिस्सा है इंग्लिश का, ठीक है। तो लिटरेचर वो आपको बीए लेवल तक वो दे सकता है, लेकिन जनरल लिटरेचर देगा, ऐसा लिटरेचर देगा जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि लिटरेचर की टाइप्स कितनी होती है, फिक्शन क्या होते हैं, नॉन फिक्शन क्या होता है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को जो है ना हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एमसीक्यू से रिलेटेड। तो अगर मेरे पास पेड कोर्स भी अवेलेबल हैं, अगर कोई कंप्लीट कोर्स लेना चाहता है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है।